वक्फ पर नया कानून बीजेपी ने बनवा तो लिया है, लेकिन अब उसे लागू कराने में बीजेपी नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि इस मसले पर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिन पर अदालत ने सुनवाई के लिए अपनी मंजूरी दी है। यानी बीजेपी की कामयाबी को नाकामी में बदलने में अब देर नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकील कपिल सिब्बल की दलील पर गौर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि याचिकाएं बेहद अहम हैं और इन्हें प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मैं दोपहर में उल्लेख पत्र देखूंगा और निर्णय लूंगा, सूचीबद्ध करेंगे। बता दें कि संसद द्वारा शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक पारित किए जाने के तुरंत बाद संशोधनों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई। संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के सचेतक मोहम्मद जावेद ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अपनी याचिका में मोहम्मद जावेद ने कहा कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 25 धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करते हैं। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका में कहा कि ये कानून देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम ने भी शीर्ष अदालत का रुख किया। बीजेपी का दावा था कि इन याचिकाओं पर विपक्ष को सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अब वक्फ पर मामला पलटता हुआ दिख रहा है।